हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक तार का प्रतिरोध 500 ओम है। इसकी वैद्युत चालकता ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमें वैद्युत चालकता बताना है और हमें प्रतिरोध दे दिया गया है। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न की क्या समझते हैं, मुख्य उदाहरण को समझते हैं। तो इस प्रश्न की मुख्य उदाहरण को समझ लेते हैं। मुख्य उदाहरण हम जानते हैं, यह प्रश्न हमारा किस पर आधारित है। यह प्रश्न हमारा आधारित है वैद्युत चालन पर। वैद्युत चालन, और वैद्युत चालन में हमें ये बताना है कि ये जो वैद्युत चालकता है, वैद्युत चालकता था प्रतिरोध, प्रतिरोध दोनों के बीच में क्या संबंध है और हमें वैद्युत चालकता को ज्ञात करना है। तो आइए चलते हैं प्रश्न की ओर। हमें क्या दे दिया गया प्रश्न में, हमें प्रतिरोध दे दिया गया है। आर बराबर कितना दिया है, 500 ओम, और वैद्युत चालकता को हमें ज्ञात करना है। वैद्युत चालकता को हम जी से अगर प्रदर्शित कर दें तो हमें यही ज्ञात करना है। हमें मालूम है कि किसी तार का जो प्रतिरोध होता है वो किसके व्युत्क्रम होता है, वैद्युत चालकता के। या किसी भी तार का जो वैद्युत चालकता है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रम होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो वैद्युत चालकता है, वैद्युत चालक किसके व्युत्क्रम है, प्रतिरोध की। ये सूत्र होता है हमारा, ये सूत्र हो गया। अब वैद्युत चालकता को हमने क्या किया है, जी से प्रदर्शित किया है, प्रतिरोध को आर से। तो यहाँ से अगर हम जी बराबर लिखें तो क्या हो जाएगा, 1/r का मान रखेंगे तो 500 आ जाएगा। तो इसको अगर हम और आगे लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5 गुणे में हम लिख सकते हैं 10 की घात -2। और अगर हम आगे करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 गुणे 10 की घात -2। तो यहाँ से कुल मिला के आ जाएगा 2 की घात 2 गुणे 10 की घात -3 क्या आएगा। अब यहाँ पे देखिए, वैद्युत चालकता की जो इकाई होती है वो होती है, या तो हम लिख सकते हैं ओम माइनस, क्योंकि प्रतिरोध का जो इकाई है वो ओम है, तो यहाँ पे ओम की घात -1 हो जाएगी। या इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 10 की घात -3 साइमन। साइमन ये भी इसकी इकाई होती है। तो यहाँ से जो जी का मान है, या हम कह लें कि वैद्युत चालकता का मान है, वो होगा 2 गुणे 10 की घात -3 साइमन। मैं आशा करता हूँ इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।